दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त चुलबुली और आपके लिए कहानी लेकर आई हूं। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की हमारी कहानी है सबसे गहरा कुआं। एक बार की बात है, राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजपंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिन के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो भी धनराशि दी गई है उसे वापस करनी होगी तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राजपंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने राजपंडित को दुखी और परेशान देखकर पूछा, क्या बात है राजपंडित जी, आप क्यों इतना परेशान हो? तब राजपंडित जी ने सोचा, ये गडरिया क्या मेरा मार्गदर्शन करेगा? यही सोचकर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके दुखों का निवारण मैं कर सकूं, तो निसंकोच होकर कहिए। राजपंडित जी ने सारी बात उस गडरिये को बताई और कहा कि अगर कल तक कोई जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकलवा देंगे। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक राजा क्या, लाखों राजा तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरा चेला बनना होगा। राजपंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेला बनोगे। राजपंडित जी ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। तब गडरिया बोला, जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा फिर। राजपंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना होगा? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना होगा। राजपंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा? तो गडरिया बोला, फिर जाओ। लेकिन राजपंडित बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने के लिए। गडरिया बोला, अब वो बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी रखी है उसमें मैं दूध दूंगा, उसको जूठा करूँगा, कुत्तों को चटवाऊँगा, फिर तुम्हें पिलाऊँगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो आप अपना रास्ता लीजिए। राजपंडित ने खूब विचार करा और कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि आप पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। तो क्या समझा दोस्तों आपने हमारी इस कहानी के माध्यम से कि हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ वह कुआं है जिसमें मानव खुद को गिराता जाता है और वह व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट करके उसे कुछ भी करने पर विवश कर देती है। जैसा कि हमारी इस कहानी के अंत में वह राजपंडित गडरिये की कोई भी शर्त मानने को तैयार हो गया, सिर्फ उस पारस को पाने के लोभ में। इसलिए कई लोग बोलते भी हैं, लालच बुरी बला है। दोस्तों, आप सबने क्या सीखा हमारी इस कहानी के माध्यम से? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियाँ आप तक आसानी से पहुँच सकें। धन्यवाद दोस्तों।